हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जब आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं तो जब आप उन्हें अनंत से एक बिंदु पर लेके आते हैं तो वर्क यानी कार्य कितना होता है। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जो आपके कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, उनकी जो है प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसी की जो आपके चालक है इसकी प्रॉपर्टी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, गुण जो कि आपके चालक के होते हैं। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर आर एज फॉलो। कंडक्टर यानी चालक के इलेक्ट्रोस्टैटिक गुणों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। पहला हमने क्या देखा था, पहला हमने देखा था कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, अगर कोई आपके पास कंडक्टर है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, एक चालक है, इसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है, और जो ई है, ई की दिशा इस तरफ है। तो हमने क्या देखा था कि इसके अंदर या कंडक्टर के अंदर जो ई का मान होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जीरो होता है, इक्वल्स टू जीरो होता है इनसाइड कंडक्टर यानी कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर। बेसिकली हमने ये देखा था कि जिस डायरेक्शन में फील्ड लगाई जाती है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इसी तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका इधर पे एक्युमुलेट हो जाता है। और हमने ये देखा था कि जब हम ओवरऑल टोटल चार्ज देखते हैं तो इस कंडक्टर के अंदर जो हमारा चार्ज आता है वो जीरो आता है यानी शून्य आता है। ठीक है, ये हमने देखा था। Inside the conductor, the electrons distribute themselves in such a way that the final electric field at all points inside the conductor is zero. यानी कि जब भी हम किसी चालक की बात करते हैं तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से वितरित होते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर, इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हर पॉइंट पे, हर बिंदु पे जीरो होती है यानी शून्य होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन खुद को इस तरह वितरित करते हैं कि कंडक्टर के अंदर सभी बिंदुओं पर अंतिम विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। सेकेंड टॉपिक था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन अ चार्ज कंडक्टर। किसी आवेशित चालक के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है। तो हमने क्या देखा था, हमने ये भी देखा था, ये दूसरी जो प्रॉपर्टी थी कि आपके पास कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इसके लंबवत होती है यानी इसके परपेंडिकुलर होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको हमने देखा था कि अगर आप मान लीजिए कि हम ये सोचते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो लंबवत नहीं है बल्कि वो कैसी हैं, तिरछी है, इस तरीके से। तो क्या होगा, जो यहाँ पे चार्ज है तो एक कंपोनेंट आपका ये ब्रेक होगा, एक कंपोनेंट ये टूटेगा। तो अगर ऐसा हो तो जो चार्ज इसकी सतह के ऊपर है वो मूव कर जाएगा, लेकिन वास्तविक तौर पे जो चार्ज इस सतह के ऊपर होता है वो गतिमान नहीं होता, वो मूव नहीं करता है। इसका अर्थ है कि जो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, जो ये स्पर्श रेखा घटक है ये इसमें है नहीं, यानी कि सिर्फ इसमें एक ही घटक है जो कि क्या है, लंबवत है। यानी जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये हमेशा नॉर्मल होती है, लंबवत होती है सतह की। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर नॉट नॉर्मल एट द सरफेस, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत नहीं होती, नॉर्मल नहीं होती हैं, a component of the electric field would have been present along the surface of the conductor in the static condition। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपकी सतह के नॉर्मल या लंबवत या परपेंडिकुलर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो एक कंपोनेंट, ठीक है, एक कंपोनेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा होता है जो कि सतह के अलोंग होता है, यानी जो पृष्ठ है उसके अलोंग होता है या उससे पैरेलल। Thus, free charges moving on the surface would also have experienced some force leading to their motion. तो इसलिए क्या होगा, अगर कोई जो है छित रेखाएं लंबवत नहीं होंगी तो क्या होगा, एक जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, जिस कारण क्या हो सकता है, जो फ्री चार्जेस, जो मुक्त आवेश हैं, जो सतह पर मौजूद हैं, वो एक किसी प्रकार का जो है एक्सपीरियंस, जो किसी प्रकार का फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि वो किसी प्रकार का बल महसूस करते हैं, जिससे क्या हो सकता है, मोशन हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, बट दिस डज नॉट हैपन सिंस देयर इज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, द फोर्सेस हैव टू बी नॉर्मल टू द सरफेस। अब क्या कहा गया है, क्योंकि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, इस सतह पर किसी भी प्रकार का टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, स्पर्श रेखा घटक नहीं है, तो आपने देखा होगा कि जब स्पर्श रेखा घटक नहीं है तो यानी कि आपके जो चार्जेस है मूव नहीं करते, एक्चुअली चार्जेस मूव नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो नहीं है, तो यानी कि जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स जो है या फिर जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल है सतह, यानी लंबवत। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह पर लंबवत नहीं होती तो स्थिर स्थिति में विद्युत क्षेत्र का एक घटक किसी चालक की सतह के साथ मौजूद होता है। इस प्रकार सतह पर घूमने वाले मुक्त आवेशों ने में भी अपनी गति के लिए कुछ बल का अनुभव किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि कोई स्पर्श रेखा घटक नहीं है, इसलिए बलों को सतह के लिए लंबवत होना चाहिए। इससे हमें क्या पता चला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपकी कंडक्टर के परपेंडिकुलर होते। अब हम चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। तो आपकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो आपकी कुछ इस तरीके से है, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर या उसके भीतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता, यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के भीतर, इस चालक के भीतर किसी भी प्रकार का एक्सेस चार्ज नहीं होता, ठीक है, ये आपका इसमें कहा गया है। अब जब भी हम किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर क्या होता है, अगर हम न्यूट्रल कंडक्टर की बात करें तो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, छोटे से सरफेस में वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। और अगर कंडक्टर चार्ज है यानी उसमें आवेश है, जैसे कि नेगेटिव चार्ज है, तो इसका अर्थ क्या है कि उसमें जो नेगेटिव चार्ज है उसकी संख्या ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा। अब जब भी हम किसी सतह की बात करते हैं तो इसमें अगर हम गॉस लॉ देखें तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई वॉल्यूम एलिमेंट है और यहाँ पे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है, हमारा जो है विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है, तो वो इस सरफेस से क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो आपका एनक्लोज सरफेस है, जो एस है, इसके परपेंडिकुलर किसी भी प्रकार का जो है चार्ज नहीं है, ठीक है। A neutral conductor has equal amount of positive and negative charges in every small volume और surface element, यानी जब भी हम किसी उदासीन चालक की बात करते हैं तो इस चालक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस कैसे होते हैं, बराबर होते, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं हर एक छोटे वॉल्यूम या फिर सरफेस एलिमेंट। When the conductor is charged, जब कंडक्टर चार्ज होता है, ठीक है, कंडक्टर क्या है, आवेशित है, the excess charge can reside on the surface of the static situation। तो जो एक्सेस चार्ज होता है, जो अतिरिक्त आवेश है, वो जो है सरफेस पे होता है,
स्टैटिक सिचुएशन पे, स्थिर अवस्था पे कहाँ पे होता है, सतह पर होता है। तो जब वो सतह पर होता है, जो चार्ज है वो सतह पर है, अगर हम गॉस लॉ लगाते हैं, यानी अगर हम गॉस का नियम देखें किसी भी एक छोटे से वॉल्यूम V में, तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो हो जाए। दिस फॉलोज फ्रॉम द गॉस लॉ, कंसीडर एनी आर्बिट्ररी वॉल्यूम एलिमेंट V इनसाइड अ कंडक्टर। अब इसको अगर हम गॉस लॉ से देखें और अगर हम कोई एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लेते हैं V, ठीक है, हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया है V किसी भी चालक में, ऑन द क्लोज सरफेस एस बाउंडिंग द वॉल्यूम एलिमेंट V, ठीक है। अब हमने क्या किया है, एक सरफेस ली है जिसका वॉल्यूम क्या है, जिसका आयतन क्या है, V है, किसी कंडक्टर में, ऑन द क्लोज सरफेस एस बाउंडिंग द वॉल्यूम एलिमेंट V, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो हो, क्यों होगी, क्योंकि जो आवेश है वो सतह पर आ जाता है और अंदर E इक्वल्स टू जीरो है। और आप ये जानते हैं आपका E डॉट ds इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पे E जीरो है, यानी कि जो आपका फ्लक्स होगा फाई इक्वल्स टू ds होता है। तो यहाँ पे जब E जीरो है तो आपका जो फाई इक्वल्स टू ds होता है, तो जब E जीरो है तो आपका जो फ्लक्स हो जाएगा इस केस में वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। Hence by Gauss law there is no net charge enclosed by S। तो अगर हम गॉस के नियम को देखें तो उसके अनुसार कोई भी सतह S है उस पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। But the surface S can be made as small as you like. The volume V can be made vanishingly small. This means there is no net charge at any point inside the conductor and any excess charge must reside on the surface. अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि आपकी जो सतह है चाहे वो कितनी भी छोटी है चाहे वो कितनी भी बड़ी है, सारा का सारा जो चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा, सतह पर होगा, यानी सरफेस पे होगा। इस तरीके से सरफेस पे ही होगा, अंदर होगा नहीं। और अंदर जो आपका E जीरो होगा, यानी E जीरो है, यानी फ्लक्स भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी उदासीन चालक के प्रत्येक लघु आयतन अथवा पृष्ठीय अवयव में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश समान मात्रा में होता है, ठीक है। किसी भी आपके पास कोई भी सैंपल है, चालक है, उसमें आवेश जो है समान मात्रा में होते हैं, दोनों धनात्मक और ऋणात्मक। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो स्थैतिक स्थिति में अतिरिक्त आवेश केवल उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहते हैं। यानी जब हम किसी भी चालक को आवेशित करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो चालक है उसमें जो अतिरिक्त आवेश होता है वो कहाँ पे आ जाता है, उसके सरफेस पे या पृष्ठ पे आ जाता है। यह गॉस नियम से स्पष्ट है। किसी चालक के भीतर किसी यादृच्छिक अवयव V पर विचार कीजिए। आयतन अवयव V को परिबद्ध करने वाले किसी बंद पृष्ठ S पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस प्रकार S से गुजरने वाला कुछ फ्लक्स शून्य है, अतः गॉस नियम के अनुसार S पर परिबद्ध कोई नेट आवेश नहीं है, परंतु पृष्ठ S को आप जितना छोटा चाहें उतना छोटा बना सकते हैं, अर्थात आयतन V को अत्यल्प लोपी बिंदु तक छोटा बनाया जा सकता है। यानी आप V को कितना भी छोटा कर दे, कितना भी बड़ा कर दे, जो आपके चार्ज है वो ऊपर ही रहेंगे, सतह पर ही रहेंगे, और उसके भीतर जो आपका E का मान है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि चालक के भीतर कोई नेट आवेश नहीं है तथा यदि कोई अतिरिक्त आवेश है तो उसे पृष्ठ पर विद्यमान होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड इट्स सरफेस। यानी चालक के समस्त आयतन में स्थिर विद्युत विभव नियत रहता है तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान भीतर के बराबर होता है। यानी आपके पास एक कंडक्टर है, चालक है, ठीक है, एक चालक, ठीक है। तो इस चालक पर, ठीक है, इसके पूरे वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है V का मान जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और चाहे आप अंदर ले या सतह पर ले, इसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, चाहे सतह ले चाहे अंदर ले, इसकी वैल्यू सेम होती है। अब जैसे कि आप जानते हैं
कि जैसे हमने बात की थी कि कंडक्टर के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश इस तरीके से विपरीत होते हैं कि इसके अंदर, इसके भीतर ई जो है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। और अगर हम इसकी सतह की बात करते हैं तो इसकी सतह पर किसी भी प्रकार का, इसके पृष्ठ पर किसी भी प्रकार का टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता, यानी कि किसी भी चार्ज को ले जाने के लिए कार्य नहीं होता, सतह पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होता। और जब किसी भी सतह पर किसी भी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में कोई कार्य नहीं होता है, किसी भी प्रकार का टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, यानी जो सतह है वहां पे भी पोटेंशियल आपका जीरो होगा। इसी तरीके से अगर हम अंदर की बात करें, यानी इस कंडक्टर या चालक के अंदर की बात करें, तो इसमें भी अगर आप किसी दो बिंदु पर आवेश को लेके जाते हैं तो यहाँ पर भी जो आपका v की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, जीरो हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सारी जगह, चाहे सतह है, सतह से आप भीतर लेके जा रहे हैं, v जो है डिफरेंस क्या आएगा, जीरो है, अंदर भी डिफरेंस जीरो आएगा, यानी कि क्या है, v क्या है, कांस्टेंट है। चाहे आपका चार्ज या जो आपका चार्ज है आप कहीं से भी कहीं पे भी लेके जाए, चाहे आप सतह से लेके जा रहे हैं बीच में, वॉल्यूम के बीच में या इसके अंदर, तो हर जगह क्या हो रहा है, आपका v का मान जो है कांस्टेंट है, स्थिरांक है, एक स्थिर है, वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो कंडक्टर है, चालक है, चाहे वो किसी भी शेप का हो, किसी भी आकार का हो, ठीक है, v का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये इसकी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, चौथा गुण है। This follows from result 1 and 2 above. Since E equals to 0, जब E क्या है, E का मान 0 है inside the conductor and has no tangential component on the surface, और जो कंडक्टर है उसमें किसी भी प्रकार की स्पर्श रेखा नहीं है, कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज विद इन द कंडक्टर, तो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया गया है किसी चार्ज को जो है एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने में, चाहे आप उसके भीतर की बात करें, चाहे उसके सतह या पृष्ठ की बात करें। That is, there is no potential difference between any 2 point inside or on the surface of the conductor. इसका अर्थ क्या है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो किसी भी प्रकार का कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारी जगह आपका जो है पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए किसी भी बिंदु पर, चाहे आप सतह की बात करें, चाहे आप उसके भीतर की बात करें, तो किसी भी प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा। Hence the result, if the conductor is charged, अब अगर जो कंडक्टर है वो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एग्जिस्ट, तो क्या होगा, जो उसकी सतह है उसके नॉर्मल, आपके पास ये चार्ज है, सॉरी कंडक्टर है, इसके नॉर्मल, इसके लंबवत ही क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। Hence the result, if the conductor is charged, electric field normal to the surface exists. This means potential will be different at for the surface and a point just outside the surface. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है, चाहे आप सतह की बात करें या सतह से थोड़ा सा ऊपर की बात करें, तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो हल्का सा चेंज होगा। In a system of conductor of arbitrary size, shape and charge configuration, each conductor is characterized by a constant value of potential. चाहे आपका जो चार्ज है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके कंडक्टर की, चाहे इसका आकार जो भी हो, चाहे शेप को कोई भी है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, चाहे सतह लो चाहे इसके भीतर। बट दिस कांस्टेंट में डिफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, लेकिन जो ये कांस्टेंट है हर एक कंडक्टर में अलग अलग होगा। यानी कि अगर आपने कोई कंडक्टर लिया है, मान लीजिए लोहे का बना हुआ कोई कंडक्टर लिया है, उसमें इसकी वैल्यू अलग होगी। इसी तरीके से दूसरा जो चालक है वो दूसरे मटेरियल का बना है, दूसरे पदार्थ का बना है, तो वहां पे जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा। यानी कि ये जो है डिफर करेगा एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर, एक कंडक्टर से एक चालक से दूसरे चालक पर। लेकिन ये जो है, अगर आप एक कोई कंडक्टर लेते हैं, कोई चालक लेते हैं, उसमें ही आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो है आवेश को लेके जाते हैं, तो ये आपका सेम ही रहेगा। कहाँ कहाँ पे, सतह पर, और जो आपका कंडक्टर है, चालक है, इसके भी। यहाँ उपरोक्त परिणाम 1 तथा 2 का अनुवर्ती है।
चूंकि किसी चालक के भीतर E इक्वल्स टू 0 तथा इसका पृष्ठ पर कोई स्पर्श रेखीय घटक नहीं होता, अतः इसके भीतर अथवा पृष्ठ पर किसी छोटे परीक्षण आवेश को गति कराने में कोई कार्य नहीं होता। अर्थात चालक के भीतर अथवा उसके पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच कोई विभव अंतर नहीं होता है। यही वांछित परिणाम है। यदि चालक आवेशित है तो चालक के पृष्ठ के अभिलंबत विद्युत क्षेत्र होता है। इसका यह अभिप्राय है कि चालक के पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव चालक से तुरंत बाहर के बिंदु में विभव चालकों की निकाय में प्रत्येक चालक का अपना एक नियत मान का अभिलक्षणिक विभव होगा, परंतु यहाँ नियत मान एक चालक से दूसरे चालक का भिन्न हो सकता है। आई होप आपको ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ये समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यानी जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं किसी भी सतह पर, कोई भी आपके पास आवेशित चालक है इसकी सतह पर, तो E का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, एन कैप क्या है आपका दिशा दिखाता है, ठीक है, और यहाँ पे ये आउटवर्ड डायरेक्शन मिलता है। अब इसमें आप जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, आप एक कोई सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स मान लें और आप ये सोचते हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल या बेलनाकार जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, गॉसियन पृष्ठ लिया है, उसका आधा भाग इस कंडक्टर के अंदर है और दूसरा आधा भाग थोड़ा बाहर। अब अगर हम अंदर की बात करें, यानी जो इस कंडक्टर या चालक के अंदर है, उस केस में E का मान 0 हो, ठीक है। E का मान क्या होगा, यहाँ पे 0 हो, यहाँ E इक्वल्स टू 0 होगा इस सतह में, लेकिन सिर्फ जो E का मान होगा वो इसी सतह के लिए हो। मान लीजिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो आपका डेल एक्स है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो E डॉट ds जो होगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग वो बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डेल एस, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डेल एस इंटू डेल एस, ठीक है, सिग्मा डेल एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेल एस से डेल एस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास E आ जाएगा बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये आपका क्या आ गया, किसी भी चार्ज सरफेस पर E का मान यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र का मान। ये इसकी अगली प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की, यानी स्थिर विद्युत परिरक्षण की। अब मान लीजिए कि कहीं पे आप जा रहे हैं, ठीक है, आप कार पे बैठे हैं और आपका जो फ्रेंड है वो बाइक में जा रहा है, ठीक है, आप लोग जा रहे हैं और अचानक से बिजली कड़कती है, तो कौन सेफ होगा दोनों में से, वह व्यक्ति जो कार पे जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो कार है, कार क्या है, एक मेटल का जो है बना होता है। अब कार के जब आप अंदर बैठते हैं तो आप ये जानते हैं, जैसे कि हमने बात की थी, कि जो आपका चार्ज होता है, आवेश होता है, ठीक है, जो आपका चार्ज होता है, आवेश होता है, वो सतह के ऊपर होता है। अब जब बिजली कड़कती है, या अगर आपने जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी कंडक्टर या चालक से, ठीक है, कोई कंडक्टर है या चालक है, उससे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर, उस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि E का मान 0 होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका चालक है वो एक शील्ड की तरह कार्य करता है, ठीक है, कवर की तरह कार्य करता है। जैसे कि हम कार की बात करें तो कार में भी वो क्या होता है, एक शील्ड की तरह कार्य करता है। अगर आप उसके अंदर बैठे, उसके भीतर बैठे हैं, तो क्या होता है, जो कार है वो एक कंडक्टर है, एक शील्ड की तरह कार्य करता है, और जो बिजली कड़क रही है उसे वो अंदर नहीं आने देता, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे वो अंदर नहीं आने देता, जिस कारण जो व्यक्ति कार में बैठा है, कार में बैठ के जा रहा है और बिजली कड़क रही है तो वो बच जाते। वहीं जो व्यक्ति जो है बाइक में जा रहा है या किसी मोटरसाइकिल में जा रहा है, वो ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं रहता, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी प्रकार की शील्डिंग नहीं। तो यही जो शील्डिंग है, ठीक है, यही जो शील्ड है, ठीक है, जिस कारण जो कि मेटल का बना है, जिस कारण
कार के अंदर बैठा व्यक्ति बच जाता है। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, यानी स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। Whenever be the charge, whatever be the charge and the field configuration outside any cavity in a conductor remain shielded from outside electric influence. यानी जब भी कोई चार्ज या जो फील्ड है, क्षेत्र है, ठीक है, किसी कैविटी के बाहर उस पे क्या है, इलेक्ट्रिक या विद्युत जो है, विद्युत प्रभाव पड़ता है, तो वो जो कैविटी, जो कंडक्टर है, ठीक है, जो चालक है, उसके अंदर जो भी व्यक्ति होता है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में नहीं आता। यानी कि जो फील्ड होती है, जो क्षेत्र होता है कैविटी के अंदर, वो जीरो होता है, यानी ई का मान जीरो हो जाता है, यानी द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी को हम स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। द इफेक्ट कैन बी मेड यूज ऑफ अ प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। इसका जो प्रभाव है, ठीक है, इसका प्रभाव कम करने के लिए हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से, विद्युत प्रभाव से। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के माध्यम से। यानी उस इंस्ट्रूमेंट या उस उपकरण के ऊपर हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर की शील्ड बना देंगे, जिससे वो इस तरीके की जो विद्युत क्षेत्र है, अगर इसका इफेक्ट पड़ता है तो इससे वो बच सकता है। बाहर चाहे कितनी भी आवेश तथा कैसे भी विद्युत क्षेत्र विन्यास क्यों न हो, उस चालक में कोई भी बाहर चाहे कितने भी आवेश तथा कैसा भी विद्युत क्षेत्र विन्यास क्यों न हो, उस चालक में कोई भी कोटर बाह्य विद्युत क्षेत्रों के प्रभाव में से सदैव परिरक्षित रहता है। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। इसे स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग संवेदनशील उपकरणों को बाह्य विद्युत प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? बेसिकली जैसे कि किसी भी चीज को आप अंदर रखते, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसको बचाने के लिए हम ऊपर से एक मेटल की शील्ड बनाते हैं, जिससे अगर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पड़े तो अंदर ना हो, क्योंकि अंदर जो शील्ड है, शील्ड के अंदर जो ई का मान होता है वो जीरो होता है, जिस कारण जो उसके अंदर या उसके भीतर जो भी इंस्ट्रूमेंट रखा है वो बच जाता है। तो बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, उसमें किस प्रकार से जो है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक गुण होते हैं, किस प्रकार के उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है, रिवाइज करना है, और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।